नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ये जॉब्स एंड स्टडी जंक्शन में। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। जिसमें आयोग ने बताया है कि विज्ञापन प्रकाशन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आज 15 जुलाई 2026 तथा आपके आवेदन भरने की अंतिम तिथि आयोग द्वारा 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। उसके बाद आवेदन शुल्क जमा आप 4 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र पे संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि आयोग द्वारा 12 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक रखी गई है। अब विज्ञापन में आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं संपूर्ण विज्ञापन तथा इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप पूर्ण पीडीएफ डाउनलोड कर विस्तार से इसे पढ़ सकते हैं। अब रिक्तियों से संबंधित विवरण देखेंगे। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पालिका केंद्रीय राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक पद की रिक्तियों की कुल संख्या 29 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। शासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार उप श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। इस पे कुल आपके पद 29 रहने वाले हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें एक नोट की। इसमें आयोग ने बताया कि शहरी विकास विभाग में कर एवं राजस्व निरीक्षक पद उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 48 दिनांक 5 जून 2023 के अनुसार दिव्यांगता की उपश्रेणी, जिन्हें आप देख सकते हैं, हेतु चिन्हित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब पद का स्वरूप आप देख सकते हैं, यह समूह का आपका पद रहेगा। वेतनमान आप देख सकते हैं लेवल 5। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें अनिवार्य शैक्षिक आता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अधिमान्य अहर्ता की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पे सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब आगे आप सीधे को देखें। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाले शुल्क की। तो इस परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए आपका 166.36 पैसे, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 166.36 पैसे, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी उतना ही रखा गया है तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 76.36 पैसे, शारीरिक दिव्यांगजनों के लिए मात्र प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 16.36 पैसे अन्य और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। बाकी पीडीएफ को आप संपूर्ण रूप से पढ़ने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें तो इसकी परीक्षाओं से संबंधित इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र रहने वाले हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। जिसमें प्रश्न पत्र 1 सामान्य हिंदी है, जिसका प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, पूर्णांक 100, प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तथा प्रश्न संख्या 2 है वो होगा सामान्य अध्ययन का, वह भी वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, जिसमें पूर्णांक 200 का तथा प्रश्नों की संख्या भी 200 रहेगी। इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। इसमें दोनों परीक्षाओं को मिला के आपका कुल अंक 300 अंक का होगा। तथा इसमें एक नोट है, बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न में दिए गए गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न में से एक अधिक उत्तर देने चाहिए, वह सही क्यों न हो, उस प्रश्न में दिए जाने वाले अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। दंडस्वरूप प्राप्त अंकों को योग को कुल प्राप्त अंकों से घटा जाएगा। तो ये आपका नोट है। अब आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है, सामान्य हिंदी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है। जिसमें वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, व्यंजनों का वर्गीकरण इत्यादि, तद्भव, देश विदेशी शब्द, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, शब्द वर्तनी, मुहावरे, लोक, विराम चिन्ह, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, जो अधिकतम 200 अंकों का, समय 3 घंटा था, प्रश्नों की संख्या इसमें 200 है। इसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय मामलों संबंधित समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, खेलकूद, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भारतीय कृषि, शहरीकरण के विविध आयाम, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, ये सब रहेगा। तो कितने नंबर का वेटेज कितना रहेगा हर वो भी आप देख सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए उन्हें 20 अंक निर्धारित हैं, खेलकूद के 10, भारतीय इतिहास के लिए 15 अंक निर्धारित हैं, भारतीय संविधान के सामान्य अध्ययन के लिए 15, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए 10 अंक, भारत के भूगोल एवं के लिए 15 अंक, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण के लिए 20 अंक निर्धारित हैं, भारतीय कृषि 10 अंक,
शहरीकरण विविधायाम 20 अंक, उत्तराखंड का इतिहास 10 अंक, उत्तराखंड की संस्कृति 10 अंक के लिए, उत्तराखंड की भूगोल एवं 10 अंक के लिए, उत्तराखंड की आर्थिक राजनीति प्रशासनिक परिवेश जिसमें आपका राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक परिवेश, ये तीनों मिलके 15 अंक इसमें बताए गए हैं। तथा उत्तराखंड की आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन से 10 अंक, सांख्यिकी विश्लेषण आर्य और रेखाचित्र से 10 अंक। कुल मिला के ये 200 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। ये सिलेबस को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तथा अब आपके अगर हम उनकी बात करें कि आपके सेंटर कहाँ रहेंगे एग्जाम के, तो आप निम्न जगहों को अपने सेंटर के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सहूलियत हो उस हिसाब से आप से चुन सकते हैं, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी सभी जिलों में एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी नगर को चुन सकते हैं। ये था आपका न्यू नोटिफिकेशन जो आज ही आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कुल 29 रहने वाले हैं। कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त है। आप इसके लिए आवेदन करें। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।